हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर के आई हूँ आज, ठीक है। सो जो भी लोग यूपी से हैं यानी कि उत्तर प्रदेश में, और आई होप कि सभी को ये तो पता होगा, ठीक है, कि यूपी में क्या कंडीशन है। 6 से 7 साल से जो है शिक्षक भर्ती यानी टीचर की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बात आपको पहले से बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो वेट है, जो इंतज़ार है, जो होना था वो हो गया। अब ये ओवर होने वाला है। कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपको 2025 में वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पर क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार करवाया है गवर्नमेंट ने, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी ऐसा ही चल रहा है ना? तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी नहीं आ रही है वैकेंसी और फिर आ गई अगर, ठीक है, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है, उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो अगर प्रिपरेशन आप नहीं करते हैं तो उसमें आपका ही लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, ना कि गवर्नमेंट को, ठीक है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। बाकी ये जो न्यूज़ आ रही हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें योगी जी ने अनाउंस किया था कि 2 लाख भर्ती जो है वो करने वाले हैं अगले 2 साल में, है ना? तो ये था, और एक न्यूज़ आपका जो है टीचिंग की वैकेंसीज़ को लेकर के भी था, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, इतना इंतज़ार क्यों हुआ, तो कहीं न कहीं उसका जो, अगर मैं ज़िम्मेदार बताऊँ, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूज़, तो वो ये था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था। फिर उसको गठन होने में बहुत टाइम लग गया। जब वो गठन हुआ तो फिर ये हुआ कि अब उसके अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है? अब फाइनली जो है उनके अध्यक्ष भी बन चुके हैं, ठीक है? अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुकी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है प्रोफ़ेसर कीर्ति पांडे, ठीक है? ये आपकी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ठीक है? लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ़्तार, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। अब आपका ये इसी का वेट हो रहा था कि कब अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, तो नियुक्ति हो चुकी है। तो जो भी भर्तियाँ वेटिंग में थी उन सभी को रफ़्तार मिलेगी। तो यूपी टीजीटी का जो आपका फॉर्म फिल हुआ था 2021 में, उसका एग्ज़ाम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने जो है बीच में छोड़ दी थी प्रिपरेशन, या कुछ भी जो भी आपने किया, ठीक है, आप जो है अगेन उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यूपी टेट देखिए, यहाँ पर यूपी टेट के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। उससे पहले जो है आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो देखिए, इस चैनल पर अगर आप जो है टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, अगर आप टीचिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट की है, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस 6 to 8 की एनसीईआरटी के लिए। तो आप जो है उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से जो है हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं उस सीरीज़ को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया। यूपी टेट के लिए भी अब भर्तियों का 2 साल बाद जल्द खत्म होगा इंतज़ार, ठीक है। तो आपका जो लास्ट यूपी टेट है वो अब 2 साल बाद करवाया जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो आपका यूपी टेट है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आज लखनऊ में जॉइन करेंगी प्रोफ़ेसर कीर्ति पांडे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ की जो प्रोफ़ेसर हैं उनका नाम है कीर्ति पांडे, सोमवार को लखनऊ में जॉइनिंग करेंगी, ठीक है। तो उनको जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण करेंगी। इसके बाद प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय जाएंगी, ठीक है। तो ये अब जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होंगे टीजीटी पीजीटी टीचिंग से रिलेटेड, वो यही आपका कंडक्ट करवाने वाली हैं, यही अध्यक्ष इनकी नियुक्त की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पूरी न्यूज़ वो पढ़ लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। वहीं 2 साल से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी टेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल हम यही होप यहाँ पर जता सकते हैं कि यूपी टेट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी तक देखिए जो न्यूज़ आ रही थी कि यूपी टेट, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं एक दूसरे से कब यूपी टेट आने वाला है। तो हाँ, अब आप जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको 2025 में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको यूपी टेट देखने को मिले, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय जो है डिसीजंस थे वो अटके हुए थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित करेंगे। यानी कि जो भी आपके जिनके फॉर्म वगैरह भरवाए गए थे वो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको भी जो है जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है इनका जो सबसे पहले स्टेप होगा वो यही होगा कि जो भी फॉर्म फिल हो चुके हैं उनकी डेट को अनाउंस करना। बाकी न्यू वैकेंसी या न्यू यूपी डेट वगैरह बाद में अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में यानी कि सहायक अध्यापक टीजीटी
पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपके जो है 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, जो भी लोग टीजीटी पीजी के लिए वेट कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि जल्दी से हमें एग्ज़ाम डेट दी जाए, जिससे जो है हम अपना एग्ज़ाम देकर के टेंशन फ्री हो पाएँ, ठीक है। तो अभ्यर्थी ने दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथियाँ घोषित करने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आयोग में स्थायी अध्यक्ष न होने के कारण परीक्षा तिथियों पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अब ये भी जो भी रीजन्स थे, अब अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी हैं। तो आई होप कि बहुत जल्दी आपको अब यूपी में गुड न्यूज़ ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष की कार्यभार संभालने के बाद पहली या दूसरी बैठक में लंबित भर्तियां शुरू कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा और उम्मीद है कि सितंबर में ही भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया न्यूज़ है आप सभी के लिए। ये होप जताई जा रही है कि ये इसकी जो डेट है वो सितंबर में अनाउंस कर दी जाए, लेकिन ये उम्मीद है तो हम अक्टूबर मान सकते हैं ना, अक्टूबर में डेट अनाउंस हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अब स्पीड में काम चलेगा, क्योंकि इतने टाइम से जो है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए, जिससे कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। वहीं अध्यक्ष के आने के बाद रिक्त हुए नए पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजकर अधिवाचन मांगे जाने की तैयारी भी है, यानी कि जो नई भर्तियाँ आनी हैं उनसे रिलेटेड भी, उनको निकालने से रिलेटेड भी तैयारियां हैं, ताकि नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकें। वहीं अभ्यर्थियों को यूपी टेट का भी इंतजार है। इससे पहले वर्ष 2021 में यूपी टेट का आयोजन किया गया था और आपको याद होगा कि वो आपका लीक भी हुआ था पेपर, ठीक है। लीक होने के बाद जो है वो पेपर 2022 में द्वारा करवाया गया था, जनवरी 2022 में, ठीक। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप कि आप सभी को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आप सभी को ये न्यूज़ अच्छी लगे या ना लगे, बट इससे एक चीज़ आपको सीखनी है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको एकदम जो है अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, जिससे आप अपनी एक सीट जो है जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये जो हैं हमारी प्रोफेसर, इनको जो है 40 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी है, जिनका नाम है प्रोफेसर कीर्ति पांडे, ठीक है। वह किसमें समाजशास्त्र विभाग में उन्होंने एडहॉक पर लेक्चरर के रूप में शिक्षण कार्य शुरू किया था। वर्ष 1987 में इन्होंने जो है डिग्री कॉलेज देवारिया में परीक्षा के जरिए नियुक्त हुई थी। वर्ष 1988 में लेक्चर के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त हुई थी। वर्ष 2006 से ये जो है एक प्रोफेसर हैं। तो इनके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक नियुक्ति करेगा आयोग। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपकी टीजीटी पीजीटी एडेड जो भर्ती हैं वो सारी भर्ती शिक्षा से जुड़ी हुई यही आयोग जो है कंप्लीट करने वाला है। सो आई होप कि ये न्यूज़ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।